आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपके ज़हनी मसाइल जो भी हैं वो आपकी अपनी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त नहीं है। इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि अल्लाह ताला ने क्या आपको जब आप पैदा हुए तो मुकम्मल दिमाग के साथ पैदा किया? क्या उस वक्त डॉक्टर ने आपको नॉर्मल दिमाग वाला करार दिया? क्या आपको बचपन में या पास्ट लाइफ में कभी भी स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में एजुकेशन हासिल करने की ज़रूरत पेश आई? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल सेहतमंद दिमाग के साथ पैदा किया है, लेकिन ज़िंदगी के कुछ ऐसे हालात हो गए कि आप इन मसाइल का शिकार हो गए, मसलन डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटीज़ वगैरह वगैरह। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो आपके हालात थे वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें, आपके सारे मसाइल पैदा हो गए? क्या इसकी वजह ये एग्जिस्टिंग हालात हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह का शिकार हुए? नहीं, इसकी वजह ये एग्जिस्टिंग हालात नहीं हैं। इसकी असल में रूट्स जाती हैं आपके बचपन में। हुआ ये था कि बचपन में किसी जगह पर आपके का फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम ऑन हुआ, आपने अनसेफ फील किया और अनसेफ फील करने की वजह से आपके अंदर कुछ इमोशंस पैदा हुए, लाइक लोनलीनेस या फिर रिजेक्शन, सेंस ऑफ नॉन वर्दीनेस, या इस तरह के आपके जो थे, या फ्रस्ट्रेशन, या फिर आपने अशेम्ड फील किया, इसी तरह के आपके कुछ जज्बात पैदा हुए। और लेकिन बच्चे थे, अभी आपकी ब्रेन की वायरिंग हो रही थी तो वो उस वक्त सामने नहीं आए, और लेकिन ऐसा हुआ कि सबकॉन्शियस में स्टोर होते रहे और आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर स्टैकिंग होती रही। इसी तरह से हुआ, लाइक कि एक जख्म था, जख्म बढ़ता 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 गया, और जब ये रिसेंट इंसिडेंट हुआ और वो रिसेंट इंसिडेंट की वजह से वो आपका जख्म जो नासूर बन गया था वो एकदम फूट पड़ा, और वो उसका नतीजा आपके जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, इसके शक्ल में सामने आ गया। अब सिर्फ यही मसले नहीं, एक तो ये एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हैं ना जो कि दूसरे लोगों को भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं, लाइक आपकी एंग्री पर्सनैलिटी, एंगर एटीट्यूड आपका होता है, या बिटरनेस है आपके अंदर, या आप हर जगह पर सेल्फ डिफेंसिव हो जाते हैं, या आपका पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड है। तो इन सब इमोशनल जो एटीट्यूड्स होती है इसकी वजह भी आपके बचपन की वायरिंग होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन पैदा होता है कि आपकी वायरिंग अगर हुई है तो फिर ये सिर्फ इसी वक्त क्यों सामने आए? इसी वक्त सामने इस वजह से आए क्योंकि नासूर ही अभी फटा है। अब अगर आप अभी के हालात चेंज कर दें, सपोज अगर इसको एक एग्जांपल समझिए कि अगर किसी रिलेशनशिप में आप डिससेटिस्फाइड हैं और दोनों में से एक इंसान, मियाँ बीवी का हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो सकता है, अगर वो किसी रिलेशनशिप में से एक जो है डिप्रेशन का, इसी तरह के प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, तो अगर वो ये रिलेशनशिप एंड हो जाता है, नया रिलेशनशिप पैदा होता है, तो उसमें भी जो ये वाला बंदा जिसने ये ज़हनी मसला जिसका आया था, जिसका प्रॉब्लम हुआ था, वो दोबारा आएगा, क्योंकि ऊपर से ड्रेसिंग हुई है, ऊपर से पट्टी लगाई है, अंदर से जो नीचे से रूट थी वो तो वहां ही है। रूट तो बचपन में है जिसको की हीलिंग करने की ज़रूरत है, और हीलिंग करने के लिए आप जो है आपके लिए आपकी सारी की सारी रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने आपके अपने दिमाग में रखे हुए हैं और आप खुद कर सकते हैं। अब हीलिंग करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरे मुताबिक कुछ 4 ऑप्शंस हर किसी के पास अवेलेबल होती हैं, और उन ऑप्शंस को इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन।